नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जो आपका है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का पीईटी का टेस्ट। अब ये पीईटी है क्या, यहाँ पे ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है? देखिए, पीईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे नाम से ही क्लियर है भैया, इसको क्लियर करना आपको अनिवार्य होगा, तभी आप जो भी आप नौकरी निकलेगी राज्य में, हमारे जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें जो भी आप ग्रुप बी की और ग्रुप सी की जो भी भर्तियां निकलेंगी, उससे पहले आपको पीईटी पास होना पड़ेगा। क्योंकि आपको रीज़न पता है। देखिए, ऐसा होता था पहले कि आपके एग्ज़ाम होते थे। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ। वैसे तो इसका एक एग्ज़ाम होता है। अब बच्चे इतने सारे हैं कि यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना पड़ता है बच्चों को, कि हमें दो एग्ज़ाम कराने पड़ते हैं, कभी कभी 3 भी कराने पड़ जाते हैं। जैसे हमारे रेलवे में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। तो अब यहाँ पे ये झंझट नहीं रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, CBT 1 होगा वो सबका एक कॉमन कर दिया जाएगा। और आपको पता है CBT 1 जो होता था रेलवे में, वो सबका अलग अलग आता था। पर यहाँ पे जो CBT 1 है, यहाँ पे अब जो PET है, ये सबका कॉमन रहेगा, जिसमें कि आपका एक दिन एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, और उस दिन आपका सारे जो क्वेश्चन होंगे सब सेम होंगे। उसके बेसिस पे आप जो क्वेश्चन में आप उस PET एग्ज़ाम को देते हो, आपका जो स्कोर बनेगा, उस स्कोर को आपका रख लिया जाएगा। स्कोर कार्ड जो बनेगा, आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप अब क्या होगा, आप कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आप उसमें आवेदन कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैसे एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैंने पीईटी दिया, यूपी का मैंने पीईटी दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने पीईटी दिया, और मैं 40 नंबर ले आया 100 में से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं, मैं 40 नंबर ले आया। अब यूपी में कोई भर्तियाँ निकली, मान लीजिए यहाँ पे जो भर्तियाँ निकली हैं वो आपकी वीडियो की निकली है, वीडियो की भर्तियाँ निकली हैं। तो वीडियो की भर्तियों में इन्होंने कह दिया कि भैया 50 नंबर से जिसके मार्क्स पीईटी में ज़्यादा है वही आवेदन कर सकता है। भैया मैं तो भर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे यही दिक्कत होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। अगर मेरे 50 से ऊपर होता तो मैं आज वीडियो का एग्ज़ाम भर लेता। तो यहाँ पे इस तरीके से है कि आपको पीईटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कम से कम आप पीईटी कब तक दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10वीं मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप पीईटी दे सकते हैं, पीईटी देना आप दे सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी भर्तियाँ निकलेगी, वो उनके लिए आपका पीईटी निकालना अनिवार्य कर दिया है। तो 25 मई से लेकर 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। एग्जामिनेशन नेम जो है आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए हो रहा है। 25 मई से 21 जून तक आवेदन करें। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें, बिकॉज अभी जो है इसके लॉकडाउन के बाद काफ़ी वैकेंसीज आने वाले दोस्तों, काफ़ी आप लोग वैकेंसीज आने वाले। तो अपनी जो होप है उसको लूज़ ना करें, है ना, आप जो उम्मीद है उसे ना छोड़ें। यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन का, और यहाँ पे आपको जो है upsc.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको इसकी ज़रूरी तारीख, इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। देखिए, इसका नोटिफिकेशन 24 मई को रिलीज़ हुआ है दोस्तों, कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। आपका स्टार्ट जो है आज से ही 25 मई से आवेदन आप स्टार्ट कर सकते हो। 21 जून इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो है आपका अपने जो चेंजेस करने के लिए फॉर्म में, वो 28 जून तक रखी गई है। एडमिट कार्ड आपको जल्दी बता दिया जाएगा। पीईटी का एग्जाम आपका जल्द से जल्द कराने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहाँ से आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बता चुका हूँ। कम से कम अगर आपकी शिक्षा जो है, आपने 10th पास कर रखी है, तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इंटरमीडिएट, बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट वाले तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो एज लिमिट इन्होंने रखी है, एज लिमिट हमारे देखिए यूपी जो है वो काफ़ी एज लिमिट में अच्छा खासा हमको चांस देता है। यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल तक दी गई है। तो यहाँ पे जो 30 अबव हो चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनकी जॉब नहीं लग पाई है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पीईटी का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन माध्यम होगा, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम जो होगा भैया, ऑफलाइन होगा। ये है कि आपका ऑफलाइन माध्यम से होगा, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और ये जो होंगे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, आप जो सोचते थे अब तक, जो होते थे जिसमें भी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे उनमें क्या होता था, देखिए उनमें जो एग्ज़ाम होता था उनमें केवल 10th तक ही मुश्किल से आता था, जो भी आता था आपका मैथ्स में आता था, जो भी क्वेश्चन आते थे वो 10th में आते थे। पर जब आप इंटरमीडिएट लेवल में जाएगा भैया, अब इसमें इंटरमीडिएट लेवल का आपको पता ही है लेवल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रल और अदर चीज़, मैट्रिक्स हैं, डिटर्मिनेंट है, तो कई सारे हैं ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे इसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और झटका दिया है, इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है। तो अब यानी कि आपका जो इस एग्ज़ाम में 12th तक पूछा जाएगा और यहाँ पे मार्किंग जो होगी आपकी 0.25 की होगी। आपको पता 12वीं का सिलेबस कितना टफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 12वीं तक पूछा जाएगा तो आपका कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। और 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट हम जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो होंगे पूछे जाएंगे, देखिए जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज तो और साइंस से पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से पूछे जाएंगे। जब जनरल हिंदी से इन्होंने कह रखा है और इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल कह रखा है, तो आप सोच लीजिए जो आपका हिंदी जो होती है वो भी हाई वाली पूछी जाएगी, यहाँ पे हाई फाई पूछी जाएगी। ये नहीं कि सिंपल आपके पर्यायवाची शब्द या ये शब्द आ गए आपके, तो इस तरीके से कुछ नहीं होगा। अनसीन पैसेज जो होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग और फिगर एंड ग्राफ्स आपके पूछे जाएंगे। तो और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे आपका टॉपिक्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करा गया है। देखिए आपका इन्होंने टॉपिक भी बता रखा है, इन्होंने देखिए इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, ठीक है, ज्योग्राफी के आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ही 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स से आएंगे। जनरल साइंस की हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आ जाते 5 मार्क्स के, एलिमेंट्री अरिथमेटिक में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यहाँ पे जनरल हिंदी में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और जहाँ पे जनरल लॉजिकल रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। यहाँ पे करंट अफेयर्स को काफ़ी तवज्जो दी गई है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एनालाइज करा जाएगा 2 अनरीड पैसेज जो आपको करने पड़ेंगे इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ग्राफ इंटरप्रिटेशन जो होगा GI जिसे हम कहते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और टेबल इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स हो जाए। काफ़ी यहाँ पे कंपटीशन टफ होने वाला दोस्तों, तो काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। UPSSC PET का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे होम पेज पे जाना, क्लिक करना, नोटिफिकेशन रीड करना अच्छी तरीके से। क्या आप देखिए यहाँ पे 10वीं मांगा गया है, सीधे तौर पर बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर्सनल क्वालिफिकेशन डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाद में आपको एप्लीकेशन फ़ी करनी पड़ेगी, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सेव करना पड़ेगा। 185 यहाँ पे आपकी जनरल OBC की फीस है, SC ST के लिए 95 है, PWD वाले को 25 है। पे करना है आपको एग्जाम फ़ी, जो आपको एग्जाम फ़ी पे करना है वो आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे PET का ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मैंने दे दिया है आपको, और ये आपका 21 जून तक आपका एक्टिव रहेगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। देखिए एग्जाम प्रोसेस जो होगा आपका यहाँ पे UPSSC देखो उन्होंने बता रखा है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा आपका ये ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये इस सर्कल के लिए हो रहा है। आपका ये परसेंटाइल जनरेट होगा, स्कोर जनरेट होगा PET का, तभी आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो भी एग्जाम्स निकलेंगे। जो ग्रुप C की भर्तियाँ हैं मैं बता देता हूँ, जैसे लेखपाल की वैकेंसी अभी UP में नहीं आई है। ये बहुत ऐसी वैकेंसी है जो अभी ब्लैक में है, ब्लैक लिस्टेड है, कि इसका पता ही नहीं है कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। 2-4 साल 3 साल से योगी सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है कि इसका एग्ज़ाम होगा। अब बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए। और आप YouTube भी देखेंगे तो YouTube में भी इसके कई जो हमारे टीचर्स हैं, अच्छे खासे टीचर्स हैं, उन्होंने भी बहुत वीडियोस बनाई हैं कि हमारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो अब तक क्यों नहीं हुआ। तो इस कारण ना PET का जो एग्ज़ाम होगा इसके बाद ही इसकी उम्मीद है, जाहिर सी बात है। तो अब जो लेखपाल है और उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं दोस्तों, 14,000 के करीब है, 7,000 के करीब ऐसी बताई गई थी। तो यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रखने के लिए उन्होंने PET रख दिया है, PET इन्होंने रख दिया। तो काफ़ी आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको देखिए दूसरा इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा आपको एप्लीकेशन जो ग्रुप लाइक 10th 12th इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स को, टेक्निकल कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जिनको आज जो हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है, आप जानते हैं, अगर प्यार आज हमारे देश में पियोन की भी एक छोटी सी ग्रुप D की भी भर्ती निकलती है, उसे भी PhD वाला बंदा भरता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी भरेगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन है, 12th ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज हो, तो आप टेक्निकल कोर्सेज आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एडमिट कार्ड इसका आपको जल्दी भेज दिया जाए, मतलब बता दिया जाएगा जब भी रिलीज़ होगा, 14 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका
डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लॉगिन करके। जो आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उस जैसा आप रजिस्ट्रेशन जब करोगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपको यूज़ करना है। अपना एक अकाउंट बन जाएगा, जैसे आप रेलवे में होता है सेम उसी तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा, उसमें ही आपका सारा चीज़ आएगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट में और लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, फेसबुक में जैसे आप लॉगिन करते हो वैसे इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यही तरीका होगा आपका करने का। मैं इसका आपको एप्लीकेशन लिंक एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ इसका डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक है, आशा करता हूँ ये चालू हो गया हो। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की साइट है और यहाँ पे जब आप जाओगे, देखो यहाँ पे पहले ही पेज पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए एप्लीकेशन सेगमेंट। कैसे करना है, सेगमेंट पे चलना है आपको। कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फोटोग्राफ साइनिंग अपलोड करने पड़ेंगे, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन करनी, फिर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और अपनी जो है डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अपडेट करनी पड़ेगी अपने ट्रांजेक्शन आईडी को। तो यहाँ पे हम कैसे, देखिए अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जब, तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, पीईटी का टेस्ट यहाँ पे दे रखा है। हमारा जो ये आ रखा है रो में, ये हमारी इस रो में जो है, ये पूरी रो जो है इसमें हमारा पीईटी का टेस्ट आप देख सकते हो। पीईटी का टेस्ट यहाँ पे दे रखा है और हमें यहाँ पे देखा है पीईटी का आपका टेस्ट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 25 तारीख से आवेदन स्टार्ट है, 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। फी डिपॉजिट कर सकते हैं आप 21 जून तक, और यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने की भी 21 जून लास्ट डेट है। तो यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है, आपको ये यूज़र इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप भरते हो तो यूज़र इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े, क्या क्या इसकी यूज़र इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल हेल्प में दी गई है, आप इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती ना हो। और यहाँ पे उसके बाद आप सीधे जाना, अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना। जैसा आप सिंपल भाषा में बताता हूँ, फेसबुक में बनाते हो अपना अकाउंट, वैसे ही यहाँ पे बनाना। हर एक फॉर्म में आपको आप अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी आप राज्य सरकार की जॉब होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ, ये मतलब यहाँ पे आपको हैव यू एवर अप्लाइड ऑनलाइन अगेंस्ट एनी पोस्ट, अगर कर रखी है तो आप येस करो। पहले आपने अगर करा होगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही होगा। अगर आपने पहले यूपीएससी में कभी आवेदन किया होगा, मैंने नहीं किया तो आप प्रोसीड करूँगा। तो यहाँ पे फिर मेरा ये पूछेगा, ठीक है, थोड़ी डिटेल दे रखी है आपको, नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भरना है, अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। 10th में जो आपका नाम था, 10वीं जो करी थी उसमें हिसाब से भरना है। वैलिड ईमेल आईडी आपको डालनी है, सही ईमेल आईडी हो। मैं आप डिक्लेरेशन को सही मानता हूँ और इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जब एक्सेप्ट करूँगा तो फिर एक्सेप्ट करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बस वही अपनी डिटेल भरनी है। देखिए, मैं भर के यहाँ पे नहीं बताऊँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, अगर वो शादीशुदा है, लड़की है तो उसके हस्बैंड का नाम, मदर्स नेम, माताजी का नाम, आपकी डोमिसाइल यूपी के हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपका इस होम स्टेट कहाँ पे है आपका, और आपका बर्थ कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप शादीशुदा तो नहीं है, और आपकी सेलेक्ट जेंडर करना है आपको, मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से आपने फिर यहाँ पे आपको नीचे आना, हाई स्कूल के नंबर लिखने हैं आपको। सबसे पहले हाई स्कूल के कब पास किया था, रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, क्या ग्रेड था। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है ग्रेड लिखो, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो नो लिखोगे, तब आपका मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आपको घबराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट तो क्लिक कर दोगे, मिनिमम यहाँ पे आपका 10th मार्क गया। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पे बैचलर के बारे में भी लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी लिख सकते हो। बाद में ये अपना वेरिफिकेशन कर देना और आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आपकी जीमेल पे चले जाएगा, मेल आईडी पे चले जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे चले जाएगा और आपके एक मोबाइल नंबर पे चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोबाइल नंबर पे जाने पे आप वहाँ से चेक कर सकते हो, लॉगिन करके अपने फॉर्म भर लेना। ठीक है, जीमेल पे जाके भी देख सकते हो और मोबाइल नंबर पे भी देख लेना आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम आएंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी के, आप लोगों को पीईटी निकालना अनिवार्य होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका मटेरियल प्रोवाइड करने की आपको, अगर मेरे से बनता है तो, और पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। यहाँ हमारे चैनल में आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, रिसेंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, जो भी हेल्पफुल होंगे आपके करियर को बनाने के लिए, यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरों का भला करें और अपना ध्यान रखें, बिकॉज कोविड काफ़ी फैल चुका है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।